श्री हरि नम्र निवेदन। परम पूज्य राधे श्याम खेमका जी के विचार। भारतीय वाङ्मय में श्री वाल्मीकि रामायण आदि काव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। इस महामहनीय आदि काव्य ने भारतीय वाङ्मय को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के वाङ्मय को प्रभावित किया है। भारत के विविध रामायण एवं अधिकांश काव्य, नाटक, चंपू, आख्यान, आख्यायिका आदि का उपजीव्य यह रामायण ही है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपौरुषेय वेदों, उपनिषदों एवं देवर्षि नारद जी के उपदेशों से श्री राम भगवान की कथा वस्तु को जानकर एवं समाधि जनित ऋतंभरा प्रज्ञा से रामायण के संपूर्ण चरित्रों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के समकालीन महर्षि थे, अतः इसमें वर्णित कथा वस्तु सत्य घटना के अंतर्गत है। इसलिए रामायण की अद्वितीय लोकप्रियता निरंतर अक्षुण्ण ही नहीं वरन शताब्दियों तक बढ़ती ही रही, क्योंकि मानव हृदय को आकर्षित करने की अद्वितीय शक्ति जो श्री राम कथा में विद्यमान है वह अन्यत्र दुर्लभ है। भारतीय मनीषियों की दृष्टि में श्री राम और श्री कृष्ण की कथाएं केवल वाग विलास अथवा कंठ शोषण मात्र ही नहीं है, वे अनुपम शांति, भक्ति और मुक्ति देने वाली हैं। इसी कारण उनकी लोकप्रियता है। राम कथा की इस व्यापकता एवं लोकप्रियता का श्रेय महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण को ही है। विश्व साहित्य के इतिहास में अन्यत्र ऐसे कवि के दर्शन दुर्लभ हैं जिन्होंने भारत के आदि कवि के समान इतने व्यापक रूप से परवर्ती साहित्य को प्रभावित किया हो। कहा जाता है कि रामचरित्र शतकोटि अर्थात 1 अरब श्लोकों में विस्तृत है, अर्थात अपार है, और उसमें एक एक अक्षर में महापातकों के विनाश की क्षमता है। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। रामचरित्र के प्रत्येक अक्षर में महापातकों को विनष्ट करने की शक्ति निहित है। राम अनंतम अनंतम गुण अनंत कथा विस्तार। श्री राम जी के अनंत गुण हैं और उनकी कथा का विस्तार भी अनंत है। संसार में राम से बढ़कर सत्य मार्ग पर आरूढ़ कोई दूसरा अन्य है ही नहीं। नहीं रामात परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः। भगवान श्री राम के शतकोटि प्रविस्तर चरित्र का सार 24 सहस्त्र श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में निबद्ध किया है। इसके पाठ एवं स्वाध्याय का अत्यधिक महत्व अपने शास्त्रों में बताया गया है। गीता प्रेस द्वारा पूर्व में संपूर्ण वाल्मीकि रामायण सानुवाद, अनुवाद तथा मूल रूप से प्रकाशित हुआ है, किंतु
सर्वसाधारण को वाल्मीकि रामायण की कथा से अल्पकाल में परिचित होने के लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुधा सागर पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें वाल्मीकि रामायण का कथासार पूर्ण रूप से प्रस्तुत है। अवध निवासी राम कथा के मर्मज्ञ विद्वान पंडित श्री कृपा शंकर जी रामायणी ने कुछ दिनों पूर्व नैमिषारण्य में वाल्मीकि रामायण की 9 दिनों की कथा संपन्न की थी। इस संपूर्ण कथा को लिपिबद्ध कर लिया गया तथा पूज्य महाराज जी ने कृपापूर्वक अपने परिश्रम से संशोधन परिवर्धन करके वाल्मीकि रामायण की पूरी कथा का सारांश इस पुस्तक में निबद्ध किया है, जिसे यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। इस पुस्तक की मुख्य विशेषता है कि मूल श्लोकों के साथ कथा की प्रस्तुति की गई है, जिससे श्रोतागणों को राम कथा के आस्वादन के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि जी की पवित्र वाणी का भी सानिध्य प्राप्त होगा। आशा है श्रोतागण पाठकगण इससे लाभान्वित होंगे। स आभार परम पूज्य श्री राधे श्याम खेमका जी। श्री सीतारमणो विजयते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के नवान्न पाठ के विश्राम स्थल प्रथमे तु अयोध्यायाः षट्सर्गान्ते शुभा स्थितिः तस्यैवाशीति सर्गान्ते द्वितीये दिवसे स्थितिः तथा विंशति सर्गान्ते चारण्यस्य तृतीयके दिने चतुर्थे षट्चत्वारिंशत् सर्गे कथा स्थितिः किष्किन्धाख्यस्य काण्डस्य पाठविद्भिरुदायता सुसप्तचत्वारिंशत्के सर्गान्ते सुन्दरे स्थितिं पंचमे दिवसे कुर्यादथ षष्ठे तथोच्यते युद्धकाण्डस्य 50 सर्गान्ते विमला स्थितिः 59 संख्याके सर्गान्ते सप्तमे दिने युद्धस्यैव तु काण्डस्य विश्रामः सम्प्रकीर्तितः तथा च उत्तरकाण्डस्य 36 सर्गपूरणे अष्टमे दिवसे कृत्वा स्थिति च नवमे दिने शेषं समाप्य युद्धस्य चान्त्यं सर्गं पुनः पठेत्। रामराज्यकथा यस्मिन् सर्ववाञ्छितदायिनी एवं पाठक्रमः पूर्वे आचार्यैश्च विनिर्मितः। पहले दिन बालकांड से आरंभ करके अयोध्या कांड के 6ठे सर्ग पर विश्राम करना है। दूसरे दिन अयोध्या कांड के ही 80वें सर्ग पर विश्राम। तीसरे दिन अरण्य कांड के 20वें सर्ग पर विश्राम। चौथे दिन किष्किंधा कांड के 46वें सर्ग पर विश्राम। 5वें दिन सुंदर कांड के 47वें सर्ग पर विश्राम। छठे दिन युद्ध कांड के 50वें सर्ग पर विश्राम। सप्तमम दिन युद्ध कांड के ही 99वें सर्ग पर विश्राम। 8वें दिन उत्तर कांड के 36वें सर्ग पर विश्राम करना चाहिए। 9वें दिन उत्तर कांड को समाप्त करके युद्ध कांड के अंतिम सर्ग का पाठ करना चाहिए। युद्ध कांड के अंतिम सर्ग में सर्व मनोरथ पूरयित्री श्री राम राज्य की कथा का
मंगलमय वर्णन है। इस प्रकार पूर्वाचार्यों ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के नवान्न पारायण का क्रम निश्चित किया है।